बैहकी, तबरानी, अबू नईम और इब्न असाकिर में रिवायत है। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रिवायत करते हैं कि मुझे मेरी वालदा ने बताया कि जब आका अलैहिस्सलाम की शब-ए विलादत, शब-ए मीलाद आई और इमाम सियूती ने अल-खसाइसुल कुबरा में और इमाम कुस्तलानी ने अल-मवाहिब में, ज़ुरकानी ने और इमाम हलबी ने अस्सीरा में रिवायत किया कि जब विलादत की रात आई तो मैंने देखा कि उस रात घर की और शहर मक्का की हर शय नूर और नूर हो गई और आसमां के सितारे देखे कि ज़मीं के करीब आ गए। और आका अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त हजरत आमिना कहती हैं कि एक ऐसा नूर निकला जिसने सारे दरो दीवार भी रोशन कर दिए और कायनात के अतराफ व अकनाफ भी रोशन कर दिए। और तबक़ात इब्न साद में आता है कि जब हुजूर की विलादत हुई, हजरत आमिना फरमाती हैं कि वो नूर निकला कि मुल्क के शाम के कूचो बाजार और महल्ला तक नूर मुस्तफ़ा से रोशन हो गए। विलादत मुस्तफ़ा के वक्त हजरत आमिना रिवायत करती हैं कि अल्लाह पाक ने 3 झंडे इस कायनात में उतारे। एक झंडा मशरिक में नस्ब कर दिया, एक झंडा मगरिब में नस्ब कर दिया, एक झंडा काबे की छत पे नस्ब कर दिया। इशारा था कि जो नबी आखिरुज़्ज़मान जिसकी विलादत होने वाली है, उसकी नबुव्वत और रिसालत और उसकी सल्तनत की इब्तिदा इस मक्का मुअज़्ज़मा से होगी और इस दुनिया के शर्क से गर्ब तक इसकी उम्मत का फैलाव होगा और इसके दीन का फरोग होगा। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं और हजरत इमाम अबू नुऐम इस हदीस को रिवायत करते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया और हुजूर की विलादत हुई, उम्मे शिफा ने रिवायत किया कि आप 2 हाथों के जरिए जमीन पर आए, आपने अंगुश्ते शहादत उठा रखी थी और अल्लाह पाक का नाम बुलंद कर रहे थे और अचानक मशरिक से मगरिब तक कायनात मुनव्वर हो गई और मैंने रूम के महल्लात को देखा और फिर अचानक देखा कि रहमत बरसने लगी और जमीन और आसमां और मशरिक और मगरिब के दरमियान जो कुछ था वो रोशन हो गया और फिर एक लिबास रेशमी आका को उसमें लपेट दिया गया, हर शय पे रोब तारी हो गया और उस कैफियत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। एक आवाज आई कि इसे मशरिक और मगरिब में इस मौलूद को फैला दो, ले जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मशरिक और मगरिब की दफातन हमारी आंखों से ओझल हो गए और सारी कायनात की सैर कराई गई। हज़रत आमिना रिवायत करती हैं कि विलादत का जब वक्त करीब आया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया। इमाम अबू नुऐम ने रिवायत किया अम्र बिन कुतैबा से कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ मलाइका, आसमानों और जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाएं और सारों को हुक्म दिया कि हाजिर हो जाओ। सारे मलाइका को जमीन पर उतरने का हुक्म दिया। मलाइका एक दूसरे को बिशारतें, खुशखबरियां देने लगे। समंदरों में रवानी आ गई, मौजें उठने लगी, बरकतें फैलने लगी। हुक्म हुआ के सब शैतानों को 70 जंजीरों में जकड़ दिया जाए, उल्टा लटका दिया जाए। सरकश शयातीन पाबंदे तो को सलासिल कर दिए गए। सूरज की शुआ बढ़ा दी गई और विलादत मुस्तफा के एजाज में हुक्म हुआ कि इस साल जितनी औरतें हमल के साथ हैं, मुस्तफा के मिलाद के सदके सबके बेटे पैदा होंगे। इसलिए कि अरब की सरजमीन का रिवाज था कि बेटी पैदा होती उसे कत्ल कर देते, जिंदा जमीन में दफन कर देते। फरमाया मेरे मुस्तफा का मिलाद है, जिस घर बेटी पैदा होगी वो जिंदा दफन कर दी जाएगी। मिलाद मुस्तफा के तुफैल न बेटी पैदा हो न किसी के घर जुल्म का इम्कान पैदा हो। मुस्तफा जुल्म को मिटाने के लिए आए हैं, मुस्तफा हर एक को बरकतें देने के लिए आए हैं, मुस्तफा हर एक को मारूमियों से निकालने के लिए आए हैं। तो ताईदार कायनात की विलादत ने हर घर में जुल्म का खात्मा कर दिया। हुक्म हुआ 70,000 हूरें विलादत मुस्तफा के इस्तिकबाल में कतार अंदर कतार खड़ी हो जाएं। 70,000 हूरें
हुजूर के मिलाद के इस्तकबाल में खड़ी हो गईं। रब्बे कायनात ने आसमान पर अर्श पर जबरजत और याकूत का एक सुतून कायम किया। उस सुतून के जरिए आलमे समावात के नूर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और वो सुतून हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात मैंने देखा था, वो सुतून मिलाद मुस्तफा था। हौज़े कौसर के किनारे अल्लाह पाक ने कस्तूरी के 70,000 दरख्त लगा दिए ताकि खुशबुएं महक जाएं, नूर फैल जाएं, बरकतें फैल जाएं, नेमतें फैल जाएं। सितारों तुम नीचे चले जाओ, फरिश्तों आसमान की कायनात को छोड़कर मक्का की वादियों में आ जाओ, हूरों तुम खेमा जन हो जाओ, सितारों तुम झुककर आसमान को नीचे ले जाओ। सारी कायनात की हर शे इस्तिकबाल मिलाद मुस्तफा के लिए मक्का की वादी के या इर्द गिर्द थी या ऊपर थी। लात उज़्ज़ा के सब बुत गिर गए, किसी को खबर न थी कि यह सब क्या हो रहा है। काबा की वादियों से, काबा की दीवारों से आवाज आने लगी, लोगों मेरी जियारत को आने वालों, मेरे नूर को मुझसे छीन लिया गया था और बुतों के जरिए तौहीद के घर को बुतकदा बना दिया था। अब आज रात वो आ गया है जो मेरे नूर को लौटा देगा, मेरी रौनकें वापस मेरी झोली में डाल देगा। हर जानवर को अल्लाह ने जुबान दी, वो हुजूर की विलादत की खबर देने लगा। हर जानवर हुजूर की विलादत की खबर देने लगा। परिंदों को हुक्म हुआ। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जिस दिन से आका अलैहिस्सलाम का नूर पाक मेरे बत्न में आया था, 9 महीने तक मुझे न कोई बोझ हुआ न तकलीफ हुई। और जब विलादत का वक्त आया तो हूरें लंबी लंबी खूबसूरत अरब औरतों की तरह मेरे इर्द गिर्द खड़ी थी। जन्नत के परिंदे अपनी चोंचों में जबरजत याकूत और मोती लेकर अल्लाह के हुक्म से निछावर कर रहे थे। जन्नत के मोतियों की बारिश की गई। अल्लाह पाक ने, हजरत आमिना फरमाती है, सारे हिजाबात उठा दिए और इधर हुजूर की विलादत हुई, वो सजदा रेज़ हुए, उधर नूर ने सारी कायनात को अपनी लपेट में ले लिया। एक सफेद नूर का बादल आया, उसने हुजूर को छुपा लिया, हुजूर को मेरी आंखों से ओझल कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब आका आए तो आका की आमद पर आप एक सफेद रेशमी जन्नत के लिबास में मलफूफ थे। सब्ज रेशम का लिबास था। आबदार मोती से बनी हुई 3 चाबियां मेरे महबूब बेटे मोहम्मद के हाथ में थीं। और कोई कह रहा था एक चाबी मोहम्मद के हाथ में फतह नुसरत की है, एक चाबी मोहम्मद के हाथ में नबुव्वत और रिसालत की है, और एक चाबी मोहम्मद की हाथ में सारी कायनात पर कब्जा और तसल्लुत की है। परिंदे उतर रहे थे और आवाज आई हुजूर की विलादत पर। इमाम सयूती कहते हैं, इस मेरे मुस्तफा को आदम की सफवत दे दो। वो जो आदम सफीउल्लाह थे उसकी सफवत इसमें दे दो। नूह अलैहिस्सलाम की रिक्कत दे दो। मेरे मुस्तफा को इब्राहिम की खिल्लत दे दो। मुस्तफा को हजरत इस्माइल की जुबा दे दो। मुस्तफा को हजरत याकूब की बिशारत दे दो। इसे यूसुफ का हुस्न दे दो, इसे दाऊद की आवाज दे दो, इसे अय्यूब का सब्र दे दो, इसे यहया का ज़ुहद दे दो, इसे ईसा की सखावत दे दो। और वो अखलाक जो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक एक एक खुल करके बांटे गए थे। किसी को कोई मोजज़ा दिया था, किसी को कोई खुल्क दिया था, किसी को कोई कमाल दिया था, किसी को कोई जमाल दिया था, किसी को कोई जलाल दिया था, किसी को कोई अजमत दी थी। हुक्म हुआ कि जो कुछ मैंने आदम से लेकर ईसा तक सबको बांटा, अब सारा कुछ जमा करके मेरे मुस्तफा की चोली में दे दो। आमदे मुस्तफा चेहराए वद्दुहा कह रही है ये फिजा, आ गए हैं मुस्तफा। दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई।